नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र यादव है और आप मुझे पॉलिटिकल एजुकेशन नाम के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। मित्रों, राजनीतिक प्रशासनिक शब्दावली में आज हमारे पास दो शब्द हैं, कानून और अधिनियम। तो इनमें अंतर क्या होता है? प्रत्येक शासन कानूनों से ही चलता है और कानून स्वयं में सत्ताधारी के आदेश को कानून कहते हैं, परंतु सत्ताधारी का आदेश जरूरी नहीं कि वो एक पूरी व्यवस्थापिका की या संसदीय प्रक्रिया को पूरा करके ही आया हो। यह आदेश तो किसी दूसरे रूप में भी हो सकता है। इसका यही प्रवृत्ति इसे अधिनियम से अलग करती है। चलिए आप पुनः समझते हैं। संसदीय व्यवस्थाओं में जब विधायिका में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा तकनीकी रूप से कोई बात प्रस्तुत की जाती है, कानून बनाने के लिए कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो उसे बिल कहते हैं। यही बिल चर्चा परिचर्चा के बाद, मतदान के बाद जब राष्ट्रपति या राज्यों में राज्यपाल के द्वारा पारित कर दिया जाता है, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तब यही बिल कानून या लॉ कहलाता है। और लॉ बनने के बाद जब उसको गजट नोटिफाइड किया जाता है, अर्थात उसे गजट में प्रकाशित किया जाता है, तो ये अधिनियम कहलाता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया से बना कानून अधिनियम कहलाएगा। ध्यान रखना, अधिनियम होने के लिए ये संसदीय एक प्रक्रिया, जिसे हम कानूनी प्रक्रिया या लीगल प्रोसेस कह सकते हैं, इस लीगल प्रोसेस से बना कानून ही केवल अधिनियम कहलाएगा। इज इट क्लियर? फिर अब सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक अधिनियम कानून है, परंतु जरूरी नहीं कि प्रत्येक कानून अधिनियम ही हो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मौखिक आदेश देकर सत्ताधारी के द्वारा लागू करवाया जाता है, या कोई और तरीके भी हो सकते हैं जो कानून की तरह प्रभावी होते हैं, परंतु उन्हें संसदीय या व्यवस्थापिकाओं के द्वारा उस तकनीकी प्रक्रिया से गुजारा नहीं गया है, तो उन्हें अधिनियम नहीं कह सकते। मित्रों, आशा करता हूँ इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अर्थ समझ में आ गया, हमारा काम पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए आपकी राय को कमेंट सेक्शन में, और दोस्तों के लिए इसे शेयर भी करते जाइए।